नमस्कार अनिल वत्स। वृषभ राशि, जैसे अंग्रेजी में टॉरस भी कहते हैं, अगस्त का महीना, वृषभ राशि जिसके के स्वामी शुक्र हैं और ये भूमि तत्व प्रधान राशि। ऐसे लोग धैर्यवान हैं, ईमानदार हैं, ललित कलाओं के शौकीन हैं, सौंदर्य इनको भाता है, ज्ञान के भूखे होते हैं, नॉलेज कहीं से भी मिले उसको पाना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात, मस्त रहते हैं जीवन में। लेकिन क्या होने वाला है इस महीने की कुछ खास बातें, जिन बातों का ध्यान रखना है। चंद्र शनि का विष योग सप्तम भाव में, यानी वृश्चिक राशि में। आपके घर में कोई बच्चा वृश्चिक राशि का है तो ध्यान रखें वो कोई डिप्रेशन में ना जाए। देश विदेश यात्राओं के योग भी बन सकते हैं, इन बातों का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसे रहेंगे और अपने परिवार के फैमिली रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, माता पिता का स्वास्थ्य, इन बातों के बारे में आइए चर्चा करते हैं। वृषभ राशि पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की कर्म स्थिति को देखते हैं। थोड़ा मन उदास है, चिंतित से हैं, वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शायद कमर का दर्द तंग कर रहा है और सिर में दर्द तंग कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों से नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ते हैं। मुझे लगता है हर कोई चाहता है मेरा ध्यान रखा जाए, मुझसे प्यार से बात की जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने से घर की बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। सो यू शुड बी लिटिल केयरफुल। 4, 5, 6 तारीख की स्थिति देखते हैं। 5 को शनि प्रदोष व्रत है, शनि मंदिर में जाइए, परिक्रमा कीजिए और शनि की प्रतिमा पे तेल इत्यादि चढ़ा के ओम शम शनिश्चराय नमः बोलने से बहुत से कष्ट, बहुत सी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। 6, 7, 8 तारीख की स्थिति देखते हैं। 7 तारीख को सत्यनारायण भगवान का व्रत, पूर्णिमा का दिन है। उस दिन व्रत रखने से बेटियों को सुंदर पति की प्राप्ति होती है, नेगेटिव एनर्जीज दूर होती है, वास्तु दोष दूर होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा पूर्णिमा कहें तो आपकी मनोकामनाएं भी उस दिन पूर्ण होने के आसार बन जाते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा कर रहे हैं। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़े से परेशान हैं, कुछ रिजल्ट जैसे चाह रहे हैं वैसा नहीं मिल रहे हैं, और यदि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है तो वो शुभ रहेगा। और इसी के साथ साथ पेट्रोल पंप का काम है, मीडिया की लाइन है, फोटोग्राफी इत्यादि है, केमिकल की कोई इंडस्ट्री है, तो इन चीज़ों में धीरे धीरे आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा, ऐसा दृश्य, ऐसा कुछ दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ 10, 11, 12 तारीख की स्थिति। 11 तारीख को गणेश चतुर्थी व्रत, भगवान गणपति को नमन करते हुए और इनका ध्यान रखने से, पूजा करने से आपके रिलेशनशिप अच्छी रहती है, आपके दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ संबंध अनुकूल होते हैं। कहीं रुपया उधार दिया हो तो उसके वापसी के भी योग बनते हैं। तो गणेश जी को प्रणाम करते हुए आगे 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। 12 तारीख की अगर हम स्थिति देखते हैं तो कहीं दौड़ धूप ज़्यादा है, हो सकता है किसी यात्रा पे जाएं, फिजिकल थकान ज़्यादा होगी, लेकिन किसी के साथ, मित्र के साथ पार्टनरशिप ना करें। व्यर्थ के आवेश से भी बचें, इससे आपको लाभ होगा। 13 तारीख को बुध वक्री हो जाते हैं। अब जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए बुध का वक्री होने का इतना ही अर्थ है कि वो धनेश और पंचमेश है। धनेश और पंचमेश होकर वो धन के भी कारक हैं, और पंचमेश होकर पब्लिक रिलेशन, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योग बहुत अच्छा है। तो लेकिन जब बुध वक्री होते हैं तो इन चीज़ों में थोड़ी कमी आ जाती है, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं आप, पैसा उधार कहीं गया नहीं आ रहा तो आप उत्तेजित हो जाते हैं। तो लिटिल बिट इसका आप ध्यान रखिएगा। बुध वक्री हो, हरे रंग की मूंग की दाल पक्षियों को डालनी चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। 14, 15, 16 तारीख की स्थिति देखते हैं। 15 को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उनको नमन करते हुए कृष्ण जी का व्रत रखने से वृषभ राशि वालों को विशेष लाभ होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि थी। और यदि आपका रोहिणी नक्षत्र है तो सोने पे सुहागा है। रात्रि के वक्त जब भगवान कृष्ण का जन्म हो तो उनका प्रसाद ज़रूर लीजिएगा। ऐसा करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पॉजिटिव रहते हैं, और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी दूर होती है। ये योग वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से प्राप्त हो जाता है। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति देखते हैं। सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश हो जाता है, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, और अपने ही घर में सूर्य आ गए हैं तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा, वो ना बढ़े, खाने पीने में ध्यान रखिए, वज़न ना आपका बढ़े, माँ के और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये समय कुछ आवेश में आने का है। तो आप अत्यधिक स्वाभिमानी होकर व्यर्थ
किसी की निंदा चुगली से बचें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 17, 18, 19 तारीख को देख लेते हैं। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी उम्मीद है पैसे आएँ उतने नहीं आ रहे हैं, श्रम ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है और थोड़ा मन भी उदास है, क्योंकि जितना आप कर रहे हैं उतना अगर नहीं होता तो परेशानी होती है। हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा तंग करते हैं, सो बी केयरफुल। 18, 19, 20 तारीख को देखते हैं। 18, 19, 20 को किसी मित्र के साथ कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे। मित्र या तो बीमार हैं या उनके साथ मिलकर कोई योजना बना रहे हैं काम के लिए, तो मुझे लगता है अगर वो योजना कहीं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ी हुई है या टीचिंग कोचिंग की कोई बात है तो इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति देखते हैं। 21 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपके लगन का स्वामी, आपकी वृषभ राशि है, उसका कर्क राशि में जाना तो कुछ अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन भाइयों के साथ, मित्रों के साथ किसी न किसी बात पे तनाव हो सकता है, तो यू शुड बी केयरफुल। घूमने फिरने के योग हैं, कुछ इमोशनल से हो जाएंगे, खास करके स्त्रियों के साथ अगर कोई आपका व्यापार है या बिजनेस है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी के मान सम्मान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट है। आगे चलते हैं। 23, 24, 25 तरीके से देखते हैं। 23 को सोमवती अमावस्या है, सोमवार के दिन, अमावस्या का दिन, तो मंदिर में जाके आप, अमावस्या है तो अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से उनके आशीर्वाद की भी प्राप्ति हो जाती है। और इसी के साथ साथ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं रुपया अगर रुका हुआ है तो उसे ले लीजिए। शेयर मार्केट में रुपया अभी मत लगाइए, अभी चांस अनुकूल नहीं है, उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 24, 25, 26 तरीके से देखते हैं। 25 तरीके से थोड़े हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई यूरिक एसिड तंग कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन आ सकता है, तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ अपने घर में पारिवारिक मित्रों के अलावा परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, उनके भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। 27, 28, 29 तारीख को देखते हैं। 27 तारीख को मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हो जाता है। अब सूर्य, बुध, राहु, मंगल का प्रवेश है, माँ का स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा, उनका ध्यान रखना है। कोई ऑपरेशन का योग भी दिखाई देता है, पेट वगैरह में हो सकता है, गाल ब्लैडर या किडनी का कोई स्टोन का कष्ट हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। माँ का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा आंशिक कालसर्प पितृदोष भी बन रहा है, तो ऐसे में ये पूजा कराने से विशेष लाभ होगा। और अगर इसी के साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वो और भी लाभदायक, उसका लाभ हमें ज़रूर प्राप्त हो जाता है। सूर्य षष्ठी व्रत भी है। षष्ठी देवी देवसेना है जिनका कार्तिकेय से विवाह हुआ था, इनकी पूजा और आराधना करने से बच्चों की दीर्घायु होती है, उनको नमन करते हुए 28, 29, 30 तारीख की स्थिति देख लेते हैं। 28 तारीख आज का दिन शुभ है। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई लेन देन की बात हो सकती है, कुछ नई प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये कुछ विशेष योग इसमें दिखाई देते हैं। और 29, 30, 31, 29 को राधा अष्टमी है, और राधा अष्टमी भगवान कृष्ण की मोहिनी, उनकी प्राण वल्लभा राधा जी को प्रणाम करते हुए वृषभ राशि वाले अगर नीलम रत्न पहनते हैं तो भाग्य की वृद्धि है, हीरा रत्न पहनते हैं तो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और बुध रत्न पहनने से पब्लिक रिलेशन डेवलप होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाभदायक होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।